एक प्यारे रंग बिरंगे गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, गुड्डू और पप्पू। गुड्डू हमेशा मुस्कुराता, मीठा बोलता और सबकी मदद करता था। और पप्पू, अरे वो तो थोड़ा गुस्सैल था, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और हाँ, कभी कभी झगड़ते भी थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हंसते हंसते मान भी जाते। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उन्हें दूर एक चमकता हुआ जादुई जंगल दिखाई दिया। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक खास अचार का पेड़ है, जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिनके दिल में दया और साहस होता है। पप्पू बोला, चल ना गुड्डू, अचार वाला पेड़ देखेंगे, मुझे तो अचार बहुत पसंद है। गुड्डू डरकर बोला, लेकिन वो जंगल जादुई है। पप्पू गर्व से बोला, अरे डरते क्यों हो, मैं हूं ना। और दोनों जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल के रास्ते पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके ठेले पर कई रंग बिरंगे अचार रखे थे, आम, नींबू, मिर्च, गाजर, और सबसे ऊपर रखी थी एक चमकती हुई बोतल, जादुई खट्टा अचार। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, जिसने यह अचार चख लिया वही जंगल का रहस्य जान पाएगा। पप्पू हंसकर बोला, अरे अचार से क्या होगा। लेकिन गुड्डू ने हिम्मत करके एक चम्मच खट्टा अचार चखा। उसका मुंह सिकुड़ गया, पर फिर भी वो मुस्कुराया। पप्पू भी पीछे कैसे रहता, उसने भी एक और लिया और कूदकर बोला, अरे बाप रे, ये तो बिजली जैसा खट्टा है। लेकिन दोनों हंस पड़े। बूढ़ी औरत बोली, जाओ, आज तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा होगी। जंगल के अंदर पहुंचते ही रास्ता 3 भागों में बंट गया। वहां खड़े थे 3 जादुई दरवाजे। एक मीठा दरवाजा, गुलाबी, जिस पर शहद टपक रहा था। एक खट्टा दरवाजा, पीला, जिसके ऊपर लटक रहे थे चमकते नींबू। और एक तीखा दरवाजा, लाल, जैसे आग जल रही हो। पप्पू बोला, मीठे दरवाजे से चलते हैं, आसान लगता है। गुड्डू ने कहा, नहीं, मुश्किल रास्ता चुनने में ही सीख होती है। दोनों झगड़ने लगे। तभी आसमान से आवाज आई, दोस्ती का रास्ता वही चुनते हैं जिसमें दोनों की हिम्मत हो। दोनों ने सोचा और फिर खट्टा दरवाजा चुना, क्योंकि जिंदगी भी कभी कभी खट्टी होती है। गुड्डू ने मुस्कुराकर कहा। अंदर जाते ही सैकड़ों नींबू हवा में तैरने लगे और सब एक साथ बोले, आगे बढ़ना है तो हमारी पहेली का जवाब दो। पहेली थी, क्या चीज बांटने से बढ़ती है? पप्पू तुरंत बोला, रोटी, क्योंकि सबको मिल जाती है। नींबू चिल्लाए, गलत। गुड्डू मुस्कुराकर बोला, प्यार, प्यार बांटने से बढ़ता है। सारे नींबू चमक उठे और रास्ता खुल गया। अगला रास्ता एक छोटी सी नदी तक जाता था, पर उसमें पानी नहीं था, बल्कि नींबू जैसा खट्टा तरल बह रहा था। नदी पर छोटे छोटे तैरते पत्थर थे, उन्हीं पर कूदकर जाना था। पप्पू आगे कूदा और एक पत्थर हिल गया, वो गिरने ही वाला था। गुड्डू ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। पप्पू हाँफते हुए बोला, अगर तुम ना होते तो मैं डूब जाता। गुड्डू बोला, दोस्त इसीलिए होते हैं। दोनों नदी पार कर गए। अचानक जमीन हिली। पेड़ों के बीच से एक बड़ा सा पीला राक्षस निकला, खट्टासुर। वो गरजा, कौन है जो मेरे जंगल का खजाना ढूंढने आया है? पप्पू डर कर पीछे हट गया, लेकिन गुड्डू आगे बढ़ा और बोला, हम दोस्त हैं और किसी का नुकसान नहीं करेंगे। खट्टासुर ने पूछा, क्या तुम अपने दोस्त के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ सकते हो? गुड्डू बोला, हाँ, मैं पप्पू के लिए मिठाई छोड़ सकता हूँ। पप्पू बोला, और मैं गुड्डू के लिए अपना गुस्सा छोड़ सकता हूँ। राक्षस मुस्कुरा उठा और बोला, यही है असली खजाना, दोस्ती का खजाना। खट्टासुर चमकने लगा,
और धीरे धीरे एक जादुई अचार का पेड़ बन गया। पेड़ पर कई बोतलें लटक रही थीं। मीठा अचार खुशी देता है, खट्टा अचार सीख देता है, तीखा अचार हिम्मत देता है, मिश्रित अचार जिंदगी का असली स्वाद। गुड्डू बोला, देख पप्पू, जिंदगी भी अचार की तरह होती है। पप्पू ने सिर हिलाया। हाँ, हर स्वाद जरूरी होता है। दोनों ने एक मिश्रित जादुई अचार की बोतल ली। गांव लौटते समय वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। वो मुस्कुराई और बोली, आज तुमने साबित किया कि दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। जिंदगी में मीठे, खट्टे और तीखे पल आते रहेंगे, पर जो मुस्कुराकर हर पल से सीख लेता है, उसी की जीत होती है। गुड्डू और पप्पू मुस्कुराए और खुशी खुशी घर की ओर चल दिए। दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी के हर स्वाद, मीठे, खट्टे और तीखे, हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। कभी डर कर पीछे मत हटो, नई चीजें सीखो और हमेशा मुस्कुराकर आगे बढ़ो।